स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी स्मार्ट क्लासेस में। और आज हम लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन का दूसरा पार्ट है ये, जहां हम देखने वाले हैं ईयरली सोसाइटीज़ के बारे में। ये पैराग्राफ 3 तक मैंने आपको कल बताया था। ये पैरा 4 में देखिए हम लोग वहाँ पे उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि ये जो है एक क्वेश्चन यहाँ से निकल कर के आता है, और वो क्वेश्चन है हाउ पीपल लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, यानी कि हज़ारों लाखों साल पहले लोग किस तरह से रहा करते थे। तो चलिए इसका सवाल का जवाब देखिए, बड़ा सिंपल है, आप भी इसका जवाब दे सकते हो। देखिए वो जनरली रहा करते थे, फॉरेस्ट में रहा करते थे। दे लिव्ड इन द फॉरेस्ट्स। वो केव्स में रहा करते थे। केव्स का मतलब आपको पता है, ये स्टोन का बना हुआ होता था, स्ट्रक्चर होता था जो नेचुरली फॉर्म किया हुआ होता था, जैसे कि वो रनिंग वाटर के ज़रिए वो कट जाता है और वो केव्स का फॉर्म ले लेता है। इसके अलावा टेम्पोररी सेटलमेंट्स, यानी कि वे लोग कुछ ऐसे घरों का निर्माण करते थे जो कुछ समय के लिए वहाँ वो रहते थे और बाद में उनको वो घर वहाँ पे छोड़कर वो चले जाते थे उसको, इसीलिए उसे टेम्पोररी सेटलमेंट कहा जाता था। और इसके अलावा वो विलेजेस और उस वक्त तक धीरे धीरे टाउन्स और सिटी लाइफ भी फॉर्म करना स्टार्ट हो गया था। टाउन और सिटी लाइफ भी देखने को मिलने लगा था उस वक्त तक। तो हज़ारों साल पहले वो कैसे रहा करते थे? तो वो जंगलों में रहा करते थे, वो केव्स में रहा करते थे, टेम्पोररी सेटलमेंट्स बनाकर रहते थे विलेजेस में, और समय के साथ साथ वो सिटी लाइफ की तरफ और टाउन्स में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो ये जो हमने देखा लगभग जो 5000 ईयर्स एगो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिटी में रहना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिटी यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। उन्होंने नए नए शहरों को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था। तो ये 5000 साल पहले ये डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ को, जो कि हमारा पैराग्राफ 5 है। वहाँ हम जो है देखने वाले हैं किस तरीके से इंसान जो हैं वो नोमैडिक लाइफ को पहले जिया करते थे और बाद में वो सेटल्ड लाइफ जीने लगे। तो उन्होंने जो सेटल्ड लाइफ जो जीना स्टार्ट किया, उसके पीछे के हम लोग तरीके को देखें, कैसे वो नोमैड पहले थे। पहले नोमैड को समझ लेते। नोमैड किसे कहते हैं? नोमैड बोलते हैं घुमंतु लोगों को, वैसे लोग जो अपने भोजन के लिए, फूड और शेल्टर के लिए, इन दो चीज़ों के लिए जिनको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है, ये मूव करने वाले लोग होते थे। ये मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो यहाँ पे नोमैडिक लाइफ जो उनका था, वहाँ से धीरे धीरे वो कैसे शिफ्ट हो रहे थे? सेटल्ड लाइफ की तरफ, यानी कि अब वो एक घर बना करके वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो देखिए ये कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रेजुअली ये धीरे धीरे ये चेंज आया। दिस चेंज अकर्ड वेरी स्लोली। और लेकिन 10,000 साल पहले तक अगर हम इंसानों की बात करें तो वो फूड और शेल्टर के लिए तब तक घूमते ही रहते थे, भटकना ही पड़ता था उनको। लेकिन 10,000 साल पहले तक देखिए क्या क्या चीज़ें वो सीख चुके थे उस वक्त तक। वो 2 चीज़ें सीखे थे उन्होंने। पहला सीखा था उन्होंने अडॉप्शन ऑफ एग्रीकल्चर, वो खेती करना सीख गए थे। और दूसरी बात जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, वो गैदर करते थे प्लांट प्रोड्यूस को। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि इंसान पहले जो शिफ्ट हुए नोमैडिक से सेटल्ड में, तो इसके पीछे कारण था कि वो पहले नोमैड्स थे, घुमंतु हुआ करते थे, फूड और शेल्टर के लिए एक जगह से दूसरे जगह वो मारे फिरते थे।
फिर धीरे धीरे 10,000 साल पहले आते आते तक फूड और शेल्टर ही उनका क्या रहता था, मतलब यही दो चीज़ें वो ढूंढते थे। तो फिर क्या हुआ, अब उन्होंने दो चीज़ें सीख लिया। उन्होंने पहला चीज़ ये सीखा, अडॉप्ट करने लगे। किस चीज़ को अडॉप्ट करने लगे, वो एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कर लिया उन्होंने और वो जमा करने लगे। तो ये दो चीज़ों को करने के कारण उनका जो लाइफ जो पहले था वो उससे डिफरेंट हो गया। देखिए कैसे हुआ, तो वो सीख गए नए नए पौधे उगा, नए नए फसलों को उगाने के लिए। लर्न टू प्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स। नए नए क्रॉप्स ये प्रोड्यूस करना सीख गए थे और इनको सीजन्स के बारे में भी नॉलेज हो गया था। दे लर्नड अबाउट द सीजन इन विच दे बोर फ्रूट। मतलब कि उनको कब भोजन यानी कि फसलों को कब लगाना है कब नहीं लगाना है इसकी भी समझ उनको हो गई थी। यानी कि वो एग्रीकल्चर में धीरे धीरे महारत हासिल करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। तो हमें यहाँ पे पता चला कि ह्यूमंस जैसे जैसे वो एग्रीकल्चर के तरफ बढ़ते चले गए और प्लांट को प्रोड्यूस जो करते थे, प्लांट प्रोड्यूस उनको जमा करके रखने लगे, तब जाकर धीरे धीरे वो एक सेटल्ड लाइफ, एक ही जगह पर रह करके वो अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दे स्टार्टेड लिविंग एट द सेम प्लेस। वो अब घूमने नहीं लगे इधर उधर, पहले घूमना पड़ता था उनको, वो नौबत इनको नहीं आ रहा था अब। ठीक है, तो ये हमने पैराग्राफ 5 में जो था वो हमने देखा। अब देखिए पैराग्राफ 6 की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ 6 में जो है वो आपको दो चीज़ों के बारे में देखना है, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन। देखिए पिछला जो अपने पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था ये लगभग उसी के जैसा है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से वो भोजन प्लांट्स को प्रोड्यूस करना सीख जाते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब आपको पता है कि इट्स एन आर्ट। ये क्या है, आर्ट कह सकते हैं या साइंस कह सकते हैं इसको। साइंस है जहाँ पे क्या होता है, वी नो हाउ टू ग्रो क्रॉप्स। हम लोग फसलों को कैसे उगा सकते हैं इसकी समझ हमें एग्रीकल्चर से मिलती है। और यहाँ पे हम दूसरा जो देखेंगे डोमेस्टिकेशन के बाद। तो डोमेस्टिकेशन किसका होता है जनरली, तो डोमेस्टिकेशन होता है एनिमल्स का होता है। और तो चलिए हम लोग बारी बारी से समझते हैं। दे लर्नड हाउ टू ग्रो क्रॉप, दे लर्नड हाउ टू ग्रो क्रॉप्स, और इसके अलावा अब हम बात करते हैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों के सबूत मिले हमें। यानी कि हम लोग ऐसी बात नहीं करते इतनी हिस्ट्री में, हम लोग हर जगह पे इसके लिए क्या करते हैं, सबूत देखना पड़ता है हमें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेस्ट एशिया से। तो वेस्ट एशिया में क्या क्या चीज़ें उगाई जाती थी, तो वहाँ पे उगाया जाता था वीट, बार्ली, इसके अलावा वहाँ पे पीनट्स हुआ करते थे, और इसके अलावा कई तरह के पल्सेस भी उगाते थे ये लोग। यानी कि धीरे धीरे जो वैरायटी जो था फसलों की वो देखने को मिलने लगी। मतलब कि अलग अलग तरह के फसल देखने को मिलने लगे, लोग इनको आइडेंटिफाई करने लगे, इनको वो उगाने लगे। ये तो था वेस्ट एशिया का। अब समझते ईस्ट एशिया के बारे में, ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के बारे में। देखिए ये सारे अवशेष जो मिले थे, जो जले हुए या फिर मतलब जो प्रिजर्व्ड थे ना, उनको हमने आधार बनाया इस स्टडी के लिए। तो वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में भी आपको मिलेट्स वहाँ पे पाए गए हैं, और राइस, ये चीज़ें वहाँ पे उगाई जाती थी। और इसके बाद जो है आपके उस 6 पैराग्राफ में बताया गया कि अफ्रीका में जो है मिलेट्स के बहुत सारे क्या मिले, अवशेष मिले हैं। तो हमें यहाँ से पता चला कि वो ग्रो करना सीख गए थे क्रॉप्स। वेस्ट एशिया में वो वीट उगाते थे, बार्ली उगाते थे, पीनट्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पल्सेस उगाते थे। ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में मिलेट्स और राइस जनरली वहाँ पर वो उगाया करते थे, और अफ्रीका में वो मिलेट्स उगाते थे।
तो यहाँ पर तो हमने देख लिया कि किस तरीके से वो एग्रीकल्चर किया करते थे। अब हम बात करेंगे एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन के बारे में। तो चलिए हम लोग इंक चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए यहाँ पर एनिमल्स के बारे में क्या क्या बात है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हमने सीख लिया था करीब करीब 10,000 ईयर्स एगो। 10,000 साल के पहले अगर हम बात करें तो इन्होंने जानवरों को पालना पोसना सीख लिया था। तो डोमेस्टिकेशन किन एनिमल्स का होता था पहले ये भी जान लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे आपको एक लिस्ट कर देते हैं, आप भी याद रखिएगा उसको। ये बहुत आसान है, आप अभी भी देखते होंगे इस भी इसी तरह के जीवों को आज भी लोग पालते हैं। सिप हो गया, गोट हो गया, कैटल्स हो गए, ठीक है, पिग हो गया, डोंकी हो गया। तो ये जो सारे के सारे जो एनिमल्स जो देख रहे हैं वो सारे के नेचर कैसा होता था, तो ये माइल्ड नेचर के होते थे। दे वर जनरली माइल्ड नेचर्ड। कैसे होते थे वो? माइल्ड नेचर के, जिसके कारण से देखिए ये जीव जंतु ज़्यादा क्रोध नहीं करते हैं ज़्यादा, इसीलिए उस वक्त भी क्या क्या मनुष्य ने इन्हें अपने काम में लगाया, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए छोटी छोटी दो बातें और निकल कर के आती है। मनुष्य सीख गए थे यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाइबर्स। मतलब कि देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिकेशन की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिकेशन में क्यों किया जाता है डोमेस्टिकेशन? तो ये फ़ायदे के लिए ये सारे को पालते थे ताकि उनको क्या मिल जाए, एनिमल से फाइबर मिल जाए, प्लांट से क्या मिल जाए, फाइबर मिल जाए। तो प्लांट फाइबर की अगर हम बात करें तो प्लांट फाइबर में आ जाता था आपका कॉटन और फ्लैक्स। ये क्या हुआ, ये आपका हो गया प्लांट फाइबर, ठीक है। इसके लिए मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए एक्चुअली में वहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं हम। तो चलिए उनको डिफरेंट कलर से हम लोग करते हैं। पहले हम बात करते हैं प्लांट फाइबर की बात करते हैं। तो प्लांट फाइबर का यहाँ पे दो एग्जांपल दिया है, एक कॉटन दिया है, दूसरा आपको फ्लैक्स दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। एनिमल फाइबर की बात करें तो जनरली उल जो है वो मिलता था किससे? उल मिलता है सीप से। तो यहाँ पे हमने देखा कि एग्रीकल्चर को ये सीख जाते हैं और ये डिफरेंट तरह के क्रॉप्स उगाने लगे। उसके बाद हमने देखा कि वो एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करते हैं। किन किन जानवरों का करते? तो सीप का, गोट का, कैटल्स, पिग और डंकी का, जो कि माइल्ड नेचर के हैं, ठीक है। और इनसे हमें प्राप्त होता, प्लांट से मिलता था हमें कॉटन और फ्लैक्स एज अ फाइबर, और एनिमल से मिलता था उल, जिससे कि कपड़े का निर्माण हुआ आगे चलकर, ठीक है। तो अब हम लोग आगे फॉरवर्ड चलते हैं 6 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 6 पैराग्राफ और 7 पैराग्राफ को हम लोग एक साथ देखेंगे। आगे और क्या क्या विकास हुआ इसके बारे में हम लोग इस पैराग्राफ में देखने वाले हैं, और किस तरीके से मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होता था ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। यानी कि आगे और क्या क्या विकास हुआ और मिट्टी का जो बर्तन होता है उसके इस्तेमाल के बारे में, यानी 7 पैराग्राफ में हम लोग आगे के डेवलपमेंट्स, उसके अलावा क्या क्या हुआ था। तो देखिए, तो यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट्स को समझते हैं पॉइंट वाइज। जब वो ग्रो करने लगे प्लांट्स को, व्हेन दे ग्रीव क्रॉप्स, जब वो क्रॉप्स उगाने लगे तो क्या हुआ, तो उनको एक ही जगह पर रहना पड़ा। दे नीड टू स्टे एट द सेम प्लेस। देखिए, अब अगर कोई भी व्यक्ति अगर खेती करता है तो उसे उसी क्षेत्र में, उसी जगह पर रह करके अपने फसलों की देखभाल करनी होगी, ठीक है। कब तक करनी पड़ेगी? सेम प्लेसेस टिल द, ये भी आप समझ लो, टिल द क्रॉप्स राइपेंड, जब तक कि फसल पक ना जाए, है कि नहीं। फसल तैयार हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तब तक उस जगह पर वहीं पे टिके रहेंगे। इस बात का ध्यान देते रहेंगे कि फसलों को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इसी कारण से धीरे धीरे क्या हो गया, सेटल्ड लाइफ कॉमन हो गया, कॉमन होता चला गया। इस कारण से क्या हुआ, सेटल्ड लाइफ बिकेम कॉमन वे ऑफ लाइफ।
यानी धीरे धीरे एक जगह पर रहना क्या हो गया, कॉमन बनता चला गया, सब लोग एक ही जगह पर रहना शुरू कर दिया सबने, जिसके कारण से अब वो क्या करने लगे, अपने परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने, परमानेंट घर बनाने लगे वो लोग। परमानेंट स्ट्रक्चर इसी कारण से फॉर्म होना शुरू हो गया, स्टार्टेड टेकिंग शेप। तो देखिए आगे डेवलपमेंट ये हुआ कि जब वो क्रॉप उगाना सीख गए तो वो एक ही जगह पर रुक गए तब तक जब तक कि फसलें तैयार ना हो जाए, और वो सेटल्ड लाइफ धीरे धीरे कैसा होता चला गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेटल्ड लाइफ ही जीने लगे। और उस वक्त का जो लोग होते थे वो कैसे रहने लगे, परमानेंट स्ट्रक्चर बनाकर, मतलब एक फिक्स्ड घर को बनाकर। अब हम बात करेंगे अर्दन पॉट की। इसके लिए हम लोग एक डिफरेंट पेन यूज़ कर लेते हैं, ताकि डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये डिफरेंसेस कि कहाँ से कौन सा हम लोग चीज़ को समझ रहे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अर्दन पॉट की बात करेंगे, यानी ये इसको कह सकते हैं मिट्टी का बर्तन कह सकते हैं। ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या हो गया, वो मिट्टी का बर्तन बनाना सीख गए। दे learned how to make they learned how to make earthen pot। वो मिट्टी का बर्तन बनाना सीख गए। ठीक है, और इनका इस्तेमाल क्या होता था, तो दे were used to दो काम के लिए जनरली इसका इस्तेमाल होता था। ठीक है, पहला काम जो है वो स्टोर करने के लिए ग्रेन को, यूज टू स्टोर द ग्रेन, अनाज को रखने के लिए, एंड अदर प्रोड्यूस। यही नहीं सिर्फ अनाज रखते थे, और भी जो भी कुछ बच जाता था जो कहीं और रखना होता था उसे वो रख दिया करते थे। टू प्रिपेयर एंड कुक अ वेराइटी ऑफ फूड। देखिए और क्या करते थे, देखिए ये तो स्टोर कर दिया अनाज को, अब जब वो पकाया उन्होंने, कुक्ड फूड को भी क्या करते थे, रिस्टोर करके रखते थे। कुक्ड फूड को भी वो क्या करते थे, स्टोर्ड इन पॉट्स। इन बर्तनों में वो पके पकाए हुए जो अनाज होते थे उनको भी वो रखा करते थे। ठीक है, और एक और सबसे अजीब बड़ी बात क्या है कि वो डिफरेंट तरह के फूड आइटम्स बनाने लगे थे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स, यानी कि अब वो भोजन के साथ क्या करने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे और उसको ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनाने लगे। टेस्टी एंड डिलीशियस फूड को वो करने के लिए वो क्या करते थे, फूड को अलग अलग तरीके से वो बनाया करते थे। जैसे आप देखते होगे आज आप क्या क्या करते हो, आप फ्राई करते हो, आप रोस्ट करते हो, आप और भी बॉयल करते हो। तो ये सारे डिफरेंट मेथड्स है। दीज आर द डिफरेंट मेथड्स टू कुक फूड। तो ये डिफरेंट मेथड्स यहीं से स्टार्ट होना शुरू हो गया था। जैसे ही हमारा विकास हुआ, हमने मिट्टी के बर्तन बनाए, हमने चीज़ों को रखना शुरू कर दिया, तो जब हम रखने लगे तो हमारा दिमाग जो है आगे चलने लगा, हम लोग भोजन को पकाने लगे, अलग अलग तरह से पकाने लगे, पके हुए भोजन को भी रखने लगे। और तो और एक बात यहाँ याद रखिएगा, फूड प्रोसेसिंग, आपको लगता होगा ये कोई नया चीज़ है, ये हमारे जो पुराने जो अर्ली ह्यूमन बींग्स जो थे वो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए आपको पता होगा हमारे यहाँ दो चीज़ें देखने को मिलती है हमारी संस्कृति में, एक मुरब्बा होता है और एक जनरली जो है वो यूज़ होता है अचार के फॉर्म में, पिकल के फॉर्म में। तो ये जो दो चीज़ें होती हैं वो फूड प्रिजर्व करने का ही तरीका है, विद द यूज़ ऑफ शुगर एंड साल्ट। शुगर और साल्ट की मदद से, शुगर भी एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है और सॉल्ट भी एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। मॉइस्चर से बचा करके रखते हैं तो फिर क्या होता है, ये भोजन को प्रिजर्व कर देता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अर्दन पॉट में वो रखने लगे थे चीज़ों को, बनाए हुए भोजन को भी, भोजन अलग अलग तरीके से वो पकाकर खाने लगे, टेस्टी और डिलीशियस बनाने लगे, फूड प्रोसेसिंग भी वो सीख चुके थे। तो यहाँ पे हमने देखा पार्ट 7 और 8 को। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं पैराग्राफ 9 और 10 की तरफ। ठीक है, पैराग्राफ 9, 10 जो है वो डील करेगा स्टोन टूल्स के बारे में, कि कैसे कैसे ये जो स्टोन टूल्स जो थे
समय बदलता गया तो ये भी बदलते चले गए, तो कैसे हुआ ये, ठीक है, हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ, समय बदलते गया तो ये जो है स्टोन टूल्स कैसे बदलते गए। तो चलिए इसको समझते हैं। स्टोन टूल्स और इक्विपमेंट्स जो भी है, स्टोन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो भी धीरे धीरे जो समय जब बीतता गया, तो ये जो स्टोन टूल्स और इक्विपमेंट्स हुआ करते थे, उनको ये लोग क्या करने लगे, ज़्यादा स्मूथ बनाने लगे और पॉलिश करने लगे इसको। दे स्टार्टेड पॉलिशिंग इट एंड मेकिंग इट सो स्मूथ, ठीक है। तो जिससे क्या होता था, तो उनको ग्राइंडिंग करने में मदद मिलता था, ठीक है। दूसरी बात जो है यहाँ पे निकल कर के आती है, नए नए इक्विपमेंट्स आ गए थे, जैसा कि मैंने कहा स्टोन टूल्स और इक्विपमेंट, तो कुछ कुछ नए इक्विपमेंट्स इस्तेमाल में आ रहे थे। चलिए उसके बारे में समझते हैं कौन कौन से ये नए नए इक्विपमेंट थे। तो देखिए पहला जो इक्विपमेंट जो आपके बुक में दिया हुआ है, मोर्टार एंड पेस्टल। मोर्टार एंड पेस्टल बोलते हैं, आपके घर में होता होगा एक बर्तन होता है, इसमें एक वो होता है जिससे वो कूटा जाता है, उसको आपने जनरली देखा होगा, इस शेप का होता है वो, ओखल जिसको बोलते हैं ना, तो उसको मोर्टार और पेस्टल बोलते हैं। ये नया चीज़ था वहाँ पे, इसका भी इस्तेमाल फूड को क्या करते, ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता था। और इसके बाद फिर देखिए पत्थर के वो एक्सेस का इस्तेमाल करने, कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे जो कि पत्थर का बना होता था, और हल वगैरह भी इस्तेमाल करते थे वो, ठीक है। तो इन सब का इस्तेमाल, स्टोन एक्सेस और होज का इस्तेमाल, क्या इसका इस्तेमाल होता था ग्राइंडिंग के लिए, और इन दोनों का इस्तेमाल होता था क्लियर करने के लिए पैच को, क्लियर द पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, जंगल को साफ करने में काटने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। क्योंकि जंगल काटते थे तो क्या जगह मिलता था उनको, किस चीज़ के लिए, तो कल्टीवेशन के लिए जगह मिल जाता था, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा, और एक चीज़ और, इनकी मदद से, ये तो पहला काम हो गया साफ, मतलब जंगल को साफ करना। दूसरा क्या होता था, दूसरा पृथ्वी को ये लोग क्या करते थे, धरती को डिगिंग करने का काम करते थे, ठीक है। डिगिंग करते थे, डिगिंग द अर्थ, तो मिट्टी को क्यों खोदते थे, टू सो सीड, बीज को क्या करते थे, मिट्टी को खोदते थे और बीज को बो देते थे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पैराग्राफ 9, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको साफ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि आपको मैं बता सकूं चेंजिंग टाइम के बारे में कुछ और बातें, यहाँ पे थोड़ी बातें और बची हुई है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझना है कि ये जो स्टोन टूल्स थे, ये जब हमें मिले तो हमने इसका इस्तेमाल किया पृथ्वी को खुदाई करने के लिए, तो हमें ढूंढते हुए मिल गया क्या, हमने मिनरल्स को पहचान लिया और ओर्स को पहचान लिया। हम लोग कॉपर को पहचानने लगे। कॉपर कैसा कलर का होता है, ये रेडिश कलर का होता है, इट्स रेडिश ब्राउन कलर का होता है ये, जो कि ग्रीन हो जाता था जब इसमें कोरोजन होता है तो ये ग्रीन कलर का हो जाता था। तो मिनरल ओर्स को हमने पहचानना शुरू कर दिया, और हम लोग के जो भी पूर्वज थे वो कॉपर को कलेक्ट करने लगे। दे स्टार्टेड कलेक्टिंग इट, ओके, और कलेक्ट करते थे, और धीरे धीरे फिर इनका इस्तेमाल, मेटल्स का इस्तेमाल वो करने लगे। किन किन चीज़ों के लिए, देखिए मेटल्स वेयर जनरली यूज्ड, मेटल्स वेयर जनरली यूज्ड फॉर क्या क्या चीज़ों के लिए, मेकिंग ऑफ ज्वेलरी, मेकिंग ऑफ ज्वेलरी बनाने के लिए, और साथ ही साथ टूल्स बनाने के लिए। ज्वेलरी के साथ साथ वो टूल्स भी बनाने का काम करते थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि देखिए स्टोन टूल्स से हमने क्या क्या सीखा, बहुत सारी बातें हमने सीखी। सबको आप एक जगह पर पॉइंट वाइज कर लीजिएगा ताकि आपको कोई तरह का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमने देखा था कि मेटल का जनरल इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए और अलग अलग टूल्स को बनाने के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दो चीज़ें निकल करके आती है। देखिए 11 और 12 पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पे देखिए दो बातें, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे मनुष्य के पास उससे वो फैमिलियर कैसे हुए, ठीक है। और दूसरा सवाल है कि ट्रेड ने इंसान को डेवलप कैसे किया,
ठीक है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग दोनों को समझते हैं। 11th पैराग्राफ में देखिए क्या कहा गया है कि दे वर फैमिलियर विद द थिंग्स अराउंड। जो भी चीज़ें उनके चारों तरफ होती थी उनके से वो फैमिलियर होने की कोशिश करते थे, ठीक है। क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पे, तो देखिए वो जनरली इस्तेमाल करते थे, वुड्स का इस्तेमाल करने लगे, स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे। तो स्टोन्स में आपको प्रीशियस स्टोन आ जाते हैं एंड सेमी प्रीशियस स्टोन। प्रीशियस स्टोन और सेमी प्रीशियस स्टोन दोनों का इस्तेमाल यहाँ पे मनुष्य सीखते रहे थे धीरे धीरे। ये ज्वेलरी बनाने के लिए सेल्स का भी इस्तेमाल करते थे, जो मिट्टी समुद्र में जो सेल्स मिलते थे सीपियाँ वगैरह उनका इस्तेमाल करते थे। और तो और लावा से निकली हुई सबसे हार्डेस्ट मटेरियल जिसको हम लोग हार्डेंड लावा मटेरियल कह सकते हैं इसको, जिसको ऑब्सीडियन बोलते हैं, हार्डेंड लावा मटेरियल होता है ये, इसका भी इस्तेमाल वो करते थे, ज्वेलरी बनाने के लिए वो करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से वो आसपास की सारी चीज़ों का इस्तेमाल वो करना सीख रहे थे धीरे धीरे, ठीक है। और इन सब के अलावा जो है वो लंबी लंबी दूरियां तय करने लगे थे, ठीक है। दे स्टार्टेड गोइंग प्लेस टू प्लेस, वो दूर दूर जाते थे। क्यों जाते थे? टू कैरी गुड्स, सामान लेकर जाना, और दूसरा जो है वो हो जाता था वो अपने साथ आइडियाज़ को भी लेकर जाते थे। ये दो चीज़ें हमेशा, देखो जब भी लोग मूव करेंगे, आप कभी भी पढ़ो, किसी भी टाइम में पढ़ो, अगर आपको बताया जाए कि कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, बार बार कोई भी व्यक्ति की कहीं से कहीं भी जा रहा है, तो वो दो चीज़ें अपने साथ हमेशा लेकर जाएगा। अपने साथ जो भी वो सामान ले जाएगा वो सामान ज़रूर जाएगा, और उसके खुद के विचार ज़रूर जाएंगे। वो सारे लोगों के डिफरेंट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर लोग दूर दूर जाने लगे तो लोगों को नए नए मटेरियल्स मिलने लगे, नए नए नेचुरल रिसोर्सेज को वो एक्सप्लोर करने लगे, है ना। तो एक्सप्लोरेशन का काम कैसे शुरू हुआ? क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे थे। अब यहाँ पर जो है लास्ट पैराग्राफ जो आपका है वो है कि ट्रेड ने कैसे मदद किया ह्यूमन डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टोरी को ही हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के स्टोरी में देखिए ट्रेड का बड़ा ही महत्व रहा है। जब मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो समझ जाइए कि वहाँ पे क्या होने लगा, ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। देखो मैंने जिस तरह पीछे कहानी से जोड़ते हैं, जब मनुष्य एक जगह दूसरी जगह जाने लगे तो जाने का कारण क्या होता होगा, किसी चीज़ की कमी, तो वो उस जगह पे जाते थे जहाँ पर किसी चीज़ की कमी ना हो। तो वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी और वो जगह धीरे धीरे पहले गांव, फिर छोटा शहर, फिर बड़े शहरों में तब्दील हो जाता था, ठीक है। और इसके अलावा जो मूवमेंट जो आपको मैंने बताया, ये मूवमेंट को ही मैंने बताया अभी आपको, ये मूवमेंट की वजह से होता था ये टाउन्स और सिटी का डेवलपमेंट। और जो लास्ट पॉइंट है, शुरुआत के जो सिटीज़ थे वो वहाँ पे ईयरली सिटीज़ जो भी हैं वो जनरली देखिए किस किस लोगों के बारे में बात किया करती थी, तो वो बात किया करते थे फार्मिंग कम्युनिटी के बारे में, यानी किसानों के बारे में, और इसके अलावा पास्टोरल कम्युनिटी। मतलब ये है मेरे कहने का मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट जब हुआ तो पहले टाउन के तौर में डेवलप हुआ, फिर सिटीज़ के तौर पे डेवलप हुआ। क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि वो मूवमेंट उनका स्टार्ट हो गया था। फार्मिंग कम्युनिटीज़ और पास्टोरल कम्युनिटीज़ का इतिहास जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये पहले क्या थे, देवर यूज टू बी हंटर एंड गैदरर। पहले वो हंटर और गैदरर थे, बाद में क्या हो गए, फार्मिंग करने लगे और इधर उधर घूम करके अपना जीवन यापन करने लगे, जो बाद में क्या में तब्दील हो गया। इसको हम लोग दूसरी भाषा में सिटी ड्वेलर्स भी कह सकते हैं, मतलब शहरी लोग कह सकते हैं इनको। जो पहले क्या थे, जो पहले एक तरह से हंटर और गैदरर थे, आज क्या हैं, सिटी ड्वेलर्स है, जो शहरों में रहते हैं। तो यहाँ पर हमने दो प्रश्न को यहाँ पे क्लियर किया, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं उनके साथ फैमिलियर कैसे हुए वो लोग,
और दूसरा कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हुआ, ट्रेड की मदद से। तो जैसे जैसे ट्रेड हुआ, फैलता गया, तो नए नए टाउन्स और सिटीज़ आते चले गए मूवमेंट की वजह से। तो शुरुआत के जो भी कम्युनिटीज़ हुआ करती थी शुरू में, वो खेती करने वाले और पास्टोरल कम्युनिटी के ही लोग हुआ करते थे। तो चलिए हम लोग आगे मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं और धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।